पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय बंदरौली की तरफ से राम राम भाई। और आज पहुंच गए हैं भाई, आज पशुपालक भाइयों को जानकारी देने के लिए कि क्या क्या परेशानी आती है, उनका क्या कुछ हल होता है। गांव सोलदा में कैंप लगाया है, डॉक्टर गजेंद्र रोहिला जी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ पशुपालक भाइयों से ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ उन्होंने आज जानकारी प्राप्त की है पशुपालन के व्यवसाय में काम करने के लिए। पशुपालन में अगर कोई भी बीमारी आपके पशु को होती है तो उसके लिए क्या जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। आज गांव के प्रधान जी जोगिंदर जी भी मौजूद हैं अपना इस कैंप में, इनसे दो बात करते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। और जी सुख मौज गांव में? हाँ मौज है गाँव में। तो ये जो अपना कैंप का आयोजन करवाया है, इसकी के कुछ तैयारी थी? कई दिन पहले तो सोच विचार बना जी इसका? 4 दिन पहले ही पता लग गया था भी गाँव में कैंप लगेगा और पशुओं को दवाइयाँ भी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें बीमे भी किए जाएंगे भैंसों के, जिसमें कि किसी पशुपालन जो है गांव में उनका नुकसान ना हो, और सरकार इसका पूरा सहयोग दे रही है, तो लोगों ने इसके बारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो प्रधान जी आपने घर घर जाकर अपना मुनादी करवाई थी जी? गांव में मुनादी कराई थी, चौकीदार को मैसेज भेज दिया था, भैया ऐसे ऐसे मैं बाहर था, उनको बता दिया था गांव में वैसे ऐसे भाई ये कैंप लगेगा, और गांव में बताया जाए सभी को। तो अपना जब तक कैंप आज चालू रहेगा आपकी मौजूदगी रहेगी पूरे दिन? कोशिश करूँगा, मेरे को एक थोड़ा काम के लिए मैं जज्जर जाना पड़ रहा है जी। और भी बहुत काम हो जाए भाई, देखो गांव के मुखिया हैं तो काम और भी बहुत हो जाए, पर मुनादी करवा दी थी कल शाम को भी, और डोर टू डोर जाके सबके पास मैसेज भिजवा दिया था, तो सभी पशुपालक भाई आएंगे आज, और इस अपना जो कैंप लगवाया है प्रधान जी ने, इसका फायदा उठाएंगे। तो भाई डॉक्टर साहब एक बार अपना नाम बताएं प्लीज दर्शकों को। मैं डॉक्टर गजेंद्र रोहिला, वेटनरी सर्जन हूँ मांडोठी, और मेरे पास एडिशनल चार्ज है नए गांव का, बीर बरख्ताबाद है, तो उसके अंडर में ये जीवीडी हमारी डिस्पेंसरी आती है हरियाणा सरकार की। तो सरपंच साहब से 4-5 दिन पहले बात हुई थी, ये बात हुई कि भाई एक कैंप लगाना चाहिए यहाँ, सरपंच साहब से राय हुई हमारी। तो उसके बाद मैंने यहाँ आज जो है एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें पशुओं का जो बीमारियाँ हैं, खास करके जो नए दूध ना होने वाली जो समस्या है ना, उसके बारे में आज हम यहाँ जितने भी पशु आएंगे सबका इलाज करेंगे, जो हमारे पास मेडिसिन हैं वो सब देंगे। एनिमैक्स हेल्थ केयर कंपनी है, ठीक है। तो सरपंच साहब ने रिक्वेस्ट की थी इनसे भी कि भाई जितना हो सके ये सहयोग करें, कंपनी वाले भी आज हमारे इस कैंप में। अच्छे डॉक्टर ने दो बात बढ़िया बताई। आगे को बीमारी आओ है तो हर एक पशुपालक भाई ने पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम पहुंचे हो, पहला भी कोई कैंप ज्वाइन करे? नहीं जी, आज पहली बार? पहली बार। तो फिर कैंप मान का कुछ फायदा लग गया? फायदा लग गया जी। इसके जो ये प्रोडक्ट हैं, ये आपने पहले भी किसी पशुपालक भाई को सजेस्ट किए हैं, पहले आपने इनका इस्तेमाल करवाया हो? एनिमैक्स हेल्थ केयर वाले जहाँ भी हमारे जो है ना स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी हमारे कैंप लगते हैं, हर जगह आते हैं, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। हम अपने उसमें भी जहाँ भी ज़रूरत होती है रिकमेंड करते हैं फार्मर्स को। इसके अलावा जो है ना, मैंने आज इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी यहाँ बुलाया हुआ है, जो कि हरियाणा सरकार की एक स्कीम है हमारे, 100 रुपये में दुधारू पशु का हम इंश्योरेंस करते हैं, गाय भैंस का। कितने साल की सर्विस होगी डॉक्टर साहब फिलहाल? मैं भैया वैसे तो 2012 से सर्विस में हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। इससे पहले 3 साल डेयरी फार्म पे जॉब करता था पंजाब में। उसके बाद ये लगा लो 2009 से निरंतर 11 साल हो गए पशु सेवा में लगा हुआ हूँ। पशुपालक भाइयों को किस बीमारी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? देखो, जो गाय भैंस की अगर हम समस्याओं के बारे में बात करें ना, तो इनमें मेन समस्या जो है वो गायबन ना ठहरने वाली या गायबन ना होने वाली, बांझपन की, ज़्यादा बांझपन की, और एक है थनेला रोग जो हमारा होता है, मैस्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं, ओड़ी में सोजन आ जाना, थन, एक पशुपालक आके कहता है जी हमारा थन मर गया, या दूध कम हो रहा है, या एकदम से सोजन आके और थन ख़त्म हो जाता है, वो मैस्टाइटिस है। ये
जितने भी रोग हैं ना, ये 2 रोग जो मैंने आपको मेन बताए हैं, जो डेयरी इंडस्ट्री, जो हमारे डेयरी पशुपालक भाई हैं, इनको जो नुकसान हो रहा है इनसे, ये मैनेजमेंट अच्छी ना होने के कारण है। ठीक है, बहुत से रोग, जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने के बाद हमारे अंदर भी आदमियों में बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे पशुओं की बीमारियां भी, कई लाइफस्टाइल बीमारियां उसको मैं बोलूँगा कि रख रखाव में चेंज आ गए। पुराने टाइम पे जैसे लोग रखते थे ऐसे नहीं रखते। तो क्या कारण है जी जो ये रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं पशुओं में? क्या असावधानी है जो अपना पशुपालक भाइयों को आप बताना चाहोगे कि भाई ये सावधानी रखनी जरूरी है अगर इन रोगों से आपको बचना है, तो अपने पशु को बचाना है तो? देखो, जो बांझपन और बार बार फिरने वाली जो समस्या है, उसका मेन कारण है कि पशु हमारे आजकल जो है ना, एक तो घूमते फिरते नहीं, एक जगह बंधे रहते हैं। दूसरा, हम जो चारा जो खिलाते हैं, पहले के टाइम पे जो पशु को हम चारा डालते थे वो होता था जाड़े। जाड़े जिसने हम भी पशु जब घर में रखते थे तो लाते थे, उसमें ऐसी ऐसी घास फूस होती थी जो साल में एक बार पैदा होती है, तो उसमें पूरे सारा न्यूट्रिशन होता था। अब जो हम चारा डाल रहे हैं उसमें उगाई हुई फसल ज़्यादा है, वो जवार है या फिर बरसिम है, जई है, उसमें पूरे पोषक तत्व पशु के पूरे नहीं हो पाते। इसलिए ही मिनरल मिक्सचर का इजाद हुआ था पिछले 10, 15, 20 साल से ज़्यादा चलन में आ गया मिनरल मिक्सचर। वो जैसे हम अपने बच्चों को बोनविटा देते हैं, बड़े रिवाइटल खाते हैं, ठीक है, तो मिनरल मिक्सचर एक ऐसा है, अगर हम वो लगातार 12 मास, उसकी कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती, ठीक है, वो 50 ग्राम पर पशु अगर देंगे ना, तो ये बांझपन की जो समस्या है ये ख़त्म ही हो जाती है। हाँ, जो थनैला रोग की जहाँ तक अगर हम बात करें तो ये भी मैनेजमेंटल है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब हम पशु के थन धोते हैं तो थोड़ी 1 चुटकी लाल दवाई डाल लें उसमें पानी में, और दूध निकालने के बाद पशु को आधा घंटे तक बैठने ना दें बस, क्योंकि जो सोत है ना जिसमें से दूध निकलता है, जो टीथ स्फिंक्टर है जहाँ से दूध आता है, वो आधे पौने घंटे तक वो खुला रहता है, लूज रहता है, वो रबड़ लगा रखी है भगवान ने, नेचुरल रबड़ है वो। जब हम दूध निकालेंगे तो वो ढीली रहती है आधा पौने घंटे तक, और जब पशु इस दौरान नहीं बैठेगा तो वो वापस टाइट हो जाएगी, तो नीचे से जो है ना इन्फेक्शन जाने का खतरा वो, हाँ, अगर नहीं बैठने देंगे तो ख़त्म हो जाएगा फिर। भाई जी, भाई राकेश कह दिया रे मैंने। राकेश भाई, क्या पशु है भाई अपने पे? 2 डांगर भाई मेरे दौड़ दे। तब अपना क्या जानकारी मिली आज कैंप पे? कैंप में डॉक्टर भाई एक आधी बात सी सियाणी बताई, वहाँ पल्ला ही पड़ी है। 1-2 प्रोडक्ट से ये खवा पियावाएंगे, देखाएंगे जब भाई बात ना फॉलो करोगे। हाँ मेरे भाई, हसमुख भाई अपना पूरा पशुपालक भाई है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। ठीक है मेरे भाई, राम राम। राम राम। और देसी गाय का घी तो आपको पता ही होगा कितना मतलब अच्छा है, और दूध जो हमारे मतलब जो बुजुर्ग थे वो यही मतलब रखते थे, और इसका प्राथमिकता अपना देसी गाय, प्राथमिकता अपनी देसी गाय है। उनके न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए मिनरल मिक्सचर ज़रूरी है। मिनरल मिक्सचर बहुत सी कंपनियों का आता है, ठीक है, उनमें से न्यूट्री डाइट है एक अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा मिनरल मिक्सचर है इनका, ठीक है। बीमे की जो अपनी सरकार की तरफ से है, देखो हरियाणा सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं पशुपालकों के लिए, उसमें डेयरी लोन का भी है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी बहुत सारी स्कीमें हैं। इसके साथ साथ एक इंश्योरेंस की स्कीम है हरियाणा सरकार की, उसमें हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है। 100 रुपये हम मात्र पशुपालक से लेते हैं। एक कंपनी है HIBL जो ब्रोकर है और जो बीमा करके कंपनी को देती है आगे, प्राइवेट कंपनी को। बाकी सब्सिडी सरकार देती है, जो पशु पे जो भी कीमत, जो भी कॉस्टिंग आती है इंश्योरेंस की, पशुपालक से मात्र 100 रुपये लिए जाते हैं, बाकी सारा पैसा कंपनी को सरकार देगी। और 100 रुपये में मात्र जो है ना उसका जो है पशु आजकल बहुत महंगे महंगे हो रखे हैं, और एक गरीब आदमी को तो अगर पशु बिगड़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उभरने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। 100 रुपये में उनका बिल्कुल इंश्योर हो जाता है। अगर कोई दुर्घटना होती है पशु के साथ तो वो बीमा कंपनी पशुपालक को पे कर देगी पैसे। 20 भेड़ और 1 भेड़ा या 20 बकरी और 1 बकरा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है शेड्यूल कास्ट को सरकार। हाँ, उसके अलावा जो अगर डेयरी का है 2 या 3 भैंसों की डेयरी की स्कीम है, उसमें शेड्यूल कास्ट को 50% की सब्सिडी है। आधा पैसा जो है तुरंत बैंक को सरकार वापस कर देती है परचेज होते ही, बाकी का उसका इंस्टॉलमेंट्स में उसने बैंक को पे करना है, ठीक है। इसके अलावा जनरल के और OBC के लिए दूसरे शेड्यूल कास्ट के अलावा जो भी रह गए हमारे, उसके लिए हैं स्कीमें हैं। उसमें ब्याज माफ़ी की स्कीम है, 5 साल तक जितना ब्याज होगा वो सरकार भरेगी। उसने पशुपालक को सिर्फ अपना मूल वापस करना है सरकार को। ये अपना जनरल और OBC के लिए उसने जितना भी, मान लिया 3 भैंसों से लेकर 50 भैंसों तक की स्कीमें हैं, जितना भी पैसा वो उससे बैंक से लेगा, बैंक को हर साल
ब्याज जितना भी उसका बनता है बैंक का सरकार पे करेगी, उसने अपना मूल वापस करना है बस। है कोई इसकी डेट भी है कि भाई इसके बाद नहीं हो पाएगा, या फिर परमानेंट है जी? नहीं, परमानेंट नहीं चलती हैं ये। अभी लास्ट डेट कब है? शेड्यूल कास्ट के लिए तो जो पीछे हमारा अक्टूबर 31 अक्टूबर वैसे लास्ट डेट थी, लेकिन पोर्टल खुला था अभी 2-4 दिन पहले तक भी। अभी मुझे पता नहीं है कि पोर्टल खुला है या नहीं खुला है, लेकिन सरकार का बजट होता है उसी हिसाब से जो है ना यूनिट इस्टेब्लिश होती हैं, तो वो जितना जल्दी पशुपालक अप्लाई कर दें उतना अच्छा रहता है। फिर चंडीगढ़ से सब कुछ वहाँ से ही वो होता है, मैनेज करते हैं वो लोग। ठीक है। दूसरा एक हमारी स्कीम है मुर्रा डेवलपमेंट की, जो हमारी भैंस है मुर्रा, जो हरियाणा की शान जिसको कहा जाता है, इसमें जो है 18 किलो से ऊपर अगर कोई भैंस दूध निकालती है तो उस पर 10,000 से लेके 15-20,000 25,000 तक के इनाम है। ठीक है। तो वो दूध के हिसाब से है, स्लैब बना रखे हैं, उसके हिसाब से अगर कोई दूध निकाल देगी 4 टाइम उसका दूध जो है संस्था में आके मिल्किंग रिकॉर्ड की जाएगी, मिल्किंग रिकॉर्ड की जाएगी 4 टाइम उसकी। ठीक है। ये भी स्कीम है सरकार की। ये 100 रुपये 4 महीने देने पड़ेंगे, साल में के एक साल में एक बुरा हमें आप अच्छी नस्ल का जो है ना बीज रखवा सकते हो, इंसेमिनेशन करवा सकते हो गाय भैंस को। इसके अलावा गाय में तो सेक्स सीमन भी आज के दिन आया हुआ है। सेक्स सीमन में ये है कि बछिया पैदा हो, ऐसा बीज आया हुआ है। ठीक है। उसमें 90% तक चांस होते हैं कि वो बछिया ही पैदा होगी। ठीक है। इसके अलावा आने वाले टाइम में अभी हमारी वैक्सीनेशन आएगी, जिसमें कि हम पूरे हरियाणा में जिसमें मुंह खुर के टीके लगेंगे। सरपंच साहब आप भी थोड़ा गांव में वो करियो, लोग हमारी सहायता करें इसमें। एक और जो है ना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि जो ये वैक्सीनेशन जो होगी ना आने वाली, ये बिना टैग के नहीं होगी, कान में मुर्की लगेगी सबको। टैगिंग जरूरी है। टैगिंग जो है ना हर जगह जरूरी होगी, अब हर स्कीम में टैगिंग चाहिए। इंश्योरेंस भी हमने अभी किया है तो वो बिना टैग के नहीं होगा। इंश्योरेंस है, चाहे मिल्क रिकॉर्डिंग है या किसी का लोन का परचेज होता है, उसमें भी टैग। तो ये जितनी भी सरकारी स्कीमों का अगर लाभ उठाना है, वैक्सीनेशन भी है, जो हम मुंह खुर और गलघोटू के जो टीके लगाएंगे उसके लिए भी टैगिंग बहुत जरूरी है। बिना टैगिंग के कोई काम नहीं होगा। टैगिंग तो डॉक्टर साहब नहीं मान लो, जो अगर पशु का आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन जाए, ये बहुत जरूरी है। सरकार के रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा ये पशुपालक के पास कौन सा पशु है, उसका टैग नंबर। तो एक कितने पशु हैं भाई अपने? अपने दौरे 10 झोटी है भाई, 5 गाय। भाई अपना पूरा बड़ा डेयरी फार्मर भाई पहुंचा गाँव से ही कैंप में सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो भाई इस कैंप में पहुंचे जो इसकी क्या कुछ जानकारी थी आपको जी? भाई साहब ये पता लग गया है, गांव के साथी आते हैं, फोन गया है जब हम यहाँ आए हैं, हर तो डॉक्टर से मिल लाएंगे, बातचीत कराएंगे डेयरी के बारे में, के सुविधा हमने मिल लगी के नहीं मिली साज दी। तो भाई पशुआ में के बीमारी का ज्यादातर सामना करना पड़ा भाई? भाई पशुआ में ज़्यादातर मुंह का रोग हो से, एक तो थड़ेला रोग हो से, और भाई बार बार रिपीट होना। हाँ, परेशानी ज्यादा है। ज़्यादा बीमे की जो स्कीम है ये ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं जी? नहीं, बीमा ऑनलाइन नहीं होता जी, नहीं होता। ना, बीमा संस्था में ही होता है। ठीक है। तो उसमें हमने जो है हरियाणा सरकार की तरफ से मैं जो डॉक्टर है वो हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करेगा, और बीमा कंपनी का जो नुमाइंदा है वो आके उसका इंश्योरेंस करके चला जाएगा। उसके बाद उसकी पॉलिसी जो है 15 दिन बाद इशू हो जाती है। 15 दिन इसका लॉकिंग पीरियड होता है, उस दौरान अगर कुछ हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, बाकी 15 दिन बाद उसका बीमा शुरू हो जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, बांझपन की समस्या है। बांझपन की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है भाई। डॉक्टर साहब ने भी उसके बारे में लोगों को अवगत कराया है, और उसी के लिए मैंने अपना एक ये जो प्रोडक्ट आता है अपना न्यूट्री डाइट के नाम से मिनरल मिक्सचर, ये भाई न्यूट्री डाइट है, एनिमैक्स हेल्थ केयर का मिनरल मिक्सचर है। एक बार इसके बारे में बताएं आप कैसे देना होता है ये? न्यूट्री डाइट जो है अपना मिनरल मिक्सचर है, ये कंपलसरी अपने पशु को देना पड़ता है। जो इसमें जो इसके फ़ायदे हैं ये हैं कि एक तो पशु जो टाइम पर गैप बन होता है, इससे जो पशु का जो दूध देने का टाइम है वो लंबे समय तक रहता है। हाँ, दूसरा जो छोटे पशु हैं उसकी जल्दी ग्रोथ कराता है। देखिए पैकिंग के बारे में बताओ जी एक बार। भाई अजय, इसकी मार्केट के अंदर न्यूट्री डाइट की आप पैकिंग देखोगे तो 1 किलो के अंदर अवेलेबल है, 5 किलो के अंदर अवेलेबल है, और 25 किलो के अंदर अवेलेबल है। तो देने का तरीका एक दिन में कितनी मात्रा में देना है?
इसका देने का तरीका 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को ठंडे चाट या बखर के अंदर मिलाकर आप, या आप डायरेक्ट जो चारा है उसके अंदर भी मिला सकते हो। छोटे पशु को कितनी मात्रा में देना जी? छोटे पशु को आप 20 से 30 ग्राम डाल सकते हो इसको। पशु का बच्चा मर गया किसी कारण से भाई दूध कम दे रहा है, तो कुछ पशुपालक भाई इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, टीका लगाते हैं, तो वो तो सरकार ने भी बैन कर रखा है क्योंकि वो बहुत हानिकारक है। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए पशुपालक भाई को? कोई तो वो पशु का, जैसे हम कई बार देखते हैं, हम टीवी पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी आप देखते होगे भाई, किसी ने म्यूजिक बजाया और गाय दूध देने लगी उसी टाइम, तो वो ना उसके पशु के दिमाग के साथ वो फिक्स हो जाता है। कोई म्यूजिक बजाता है, कोई जैसे हम थन मान लिया पानी ही मार दिया हमने, वैसे धोने बैठ गए थनों को, जब भी पशु पावस जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे आते हैं मार्केट में, एलडीएम भी है, इसके अलावा जो है लेप्टाडिन की टैबलेट्स आती हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स बहुत सी आती हैं। तो इन पशु टू पशु वेरी करते हैं, कारगर भी हैं, कई बार ऐसा होता है ना भी हों, लेकिन होते हैं, कारगर भी होते हैं। हाँ, तो अपना और भी जितने भी भाई पशुपालक भाई हैं, जो भी कैंप लगता है हरियाणा के अंदर, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर किसी बीमारी से आप परेशान हैं तो हर एक कैंप ज्वाइन करें, क्योंकि वेटरनरी सर्जन गजेंद्र रोहिला जी ने बताया हर एक बीमारी के बारे में। जिन बीमारियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं किसी भी कैंप में आप जाके ज्वाइन करके। और लगभग भाई 11-12 साल का अनुभव है, बहुत कम। टीकाकरण जरूर कराएं पशु का, मुंह खुर और गलघोटू के टीके लगवाने बहुत ज़रूरी हैं। देखो, दो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ये दो बीमारियां ऐसी हैं हमारे इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और सरकार पिछले कई सालों से इनको ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम चला रही है टीकाकरण का। मुंह खुर की बीमारी में मुंह में और पैरों में छाले हो जाते हैं, दूध वाले पशु के नीचे दूध नहीं रहता, पशु परेशान रहता, मालिक उससे ज़्यादा परेशान रहता है। और गलघोटू तो ऐसी बीमारी है कि पशु फटका नहीं खाता, आप जो है ना घंटे 2 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है। तो इसका अगर टीकाकरण करा लें तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी पशुपालक भाइयों को मेरा संदेश है, मुंह खुर और गलघोटू 2 बीमारियां ऐसी हैं जो पशुपालकों के लिए बहुत लॉस पैदा करती हैं। तो ये 2 बीमारियों का टीकाकरण सरकार करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, डोर टू डोर जाके हम जो है इंजेक्शन लगाते हैं। आने वाले टाइम में अभी 5-7 दिन में हरियाणा में ये टीकाकरण अभियान शुरू होगा, तो सभी पशुपालक भाई मुंह खुर और गलघोटू का टीका जरूर लगवाएं, जरूर से ज़रूर लगवाएं। पहले ये टीके अलग अलग लगते थे, अब एक ही टीके में दोनों बीमारियों का टीका लग जाता है। तो सभी पशुपालक भाइयों से मेरा आह्वान है कि ये टीकाकरण जरूर कराएं।